जय हिंद दोस्तों। फर्स्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। 10th एग्ज़ाम 2021 मॉडल पेपर हिंदी सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वीवीआई। इसे आप लोग नीचे से देख लीजिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो पहला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया? ललाई सिंह यादव। ठीक है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया? ललाई सिंह यादव। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो सेन साहब को 5 लड़कियां हैं। ठीक है, आंसर डी होगा दोस्तों, 5 लड़कियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है आ का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन, मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? मदन गिरधर लाल का बेटा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई? मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि प्रदान की गई विक्टोरिया द्वारा। ठीक है दोस्तों, मैक्स मूलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों, हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है दोस्तों, आंसर बी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? सात। ठीक है दोस्तों, आत्मसात में 7 प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, घृणा शब्द का विलोम है प्रेम। ठीक है दोस्तों, ये तो सरल भाषा में घृणा शब्द का विलोम है क्या है? प्रेम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा शब्द है स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं समय का ख्याल रखते हुए। 13 नंबर क्वेश्चन, कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? विशेषण पदबंध है। ठीक है दोस्तों, कुल 4 आदमी है। ठीक है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? विशेषण पदबंध है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा वाक्य है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा वाक्य है सरल वाक्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं समय का ख्याल रखते हुए, क्योंकि 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कराना है। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? गुणाकर मूल्य की कृति है। ठीक है दोस्तों, नक्षत्र लोक गुणाकर मूल्य की कृति है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन आ गया, जिसकी उपमा दी जाए
उसे उसके लिए शब्द एक बताइए उपमेय। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। VBI क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग नीचे देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे? भोज। ठीक है दोस्तों, धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे? तो भोज थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। ठीक है दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? क्योंकि बहादुर भैंस को मारा था। ए नंबर आंसर हो जाएगा, बहादुर भैंस को मारा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसने सोवियत संघ का आक्रमण किया? किसने सोवियत संघ का आक्रमण किया? किसने सोवियत संघ का आक्रमण किया? हिटलर ने सोवियत संघ का आक्रमण किया। इसका बी आंसर हो जाएगा हिटलर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, इसका बी आंसर हो जाएगा सही। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ है, गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ है, बी नंबर आंसर, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आंसर बी हो जाएगा, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्त। गणेश शब्द का परिवाची शब्द है लंबोदर। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा सही। गणेश शब्द का परिवाची शब्द है लंबोदर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन शब्द अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। यशोधारा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोधारा शब्द का संधि विच्छेद है। ये आंसर हो जाएगा यशः प्लस धारा, यशः प्लस धारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मॉडल पेपर क्वेश्चन है VBI, इसे आप लोग निश्चित ही देख लें। वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे, निश्चित ही आपको याद हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। 27 नंबर क्वेश्चन, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो इनमें दोस्त ऑप्शन देना पड़ेगा। ए है शब्द तो केवल संकेत मात्र है, बी शब्द तो केवल संकेत है, सी शब्द तो केवल संकेत मात्र ही नहीं है। दोस्त शब्द तो केवल संकेत मात्र हो ही नहीं सकता, शब्द तो केवल संकेत भी नहीं हो सकता, और शब्द केवल संकेत मात्र ही नहीं है, ये तो खुद ही बोल दिया। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कवि धनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ धनानंद, कवि धनानंद बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? जन्म के 6 घंटे के बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? सुमित्रानंद पंत। इसका आंसर बी हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत जी का माता का देहांत हो गया था उनके 6 घंटे जन्म के बाद। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? ये इसका आंसर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म का है। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म का है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या कविता कुंवर नारायण की हत्या। ठीक है दोस्तों, मैंने इस पे एक वीडियो बना रखा है, लेखक पुस्तक जिनका नाम है, किनका नाम है, कौन से कौन पुस्तक लिखे हुए हैं, लेखक जो सभी का नाम लिखे हुए हैं,
उसमें आप लोग निश्चित ही जाकर देख लीजिएगा वीडियो, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है इसी दुनिया में। इसी दुनिया में 20 का आंसर सही हो जाएगा, इसी दुनिया में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है सुमित्रानंद पंत। ठीक है दोस्तों, सुमित्रानंद पंत। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? ठीक है, तो गुरु नानक ने। ठीक है दोस्तों, गुरु नानक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नगर संवेदना के कवि है। नगर संवेदना के कवि है, इसका आंसर ये सही होगा, सह ही वात्स्यायन अज्ञ। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है हिरोशिमा का। ठीक है दोस्तों, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है हिरोशिमा। ठीक है दोस्तों, याद आ जाएगा बिल्कुल, आपको निश्चित ही याद, देख लीजिए इसको, आपको निश्चित ही याद आ जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गुरु नानक के पद है, गुरु नानक का जो पद है राम भक्तिमय गीत का। ठीक है दोस्तों, राम भक्तिमय गीत का, इसका आंसर ये सही है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। समय का ख्याल रखते हुए दोस्त, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन का आंसर देना है, इसलिए मैं सारे ऑप्शन को आपको नहीं बता रहा हूँ, इसके लिए हमें खेद है। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया समयों में। ठीक है दोस्तों, इसका डी आंसर सही हो जाएगा, समयों में। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। 39 नंबर क्वेश्चन, कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? ब्रज भाषा और अवधी भाषा में। ठीक है दोस्तों, कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य की रचना किस भाषा में की गई? तो ब्रज भाषा और अवधी भाषा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? सुमित्रानंद पंत की है। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण किरण सुमित्रानंद पंत की रचना है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभा थे सही वात्सल्य अज्ञ। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? माँ ने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? 11 बजे। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा, 11 बजे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति रंगप्पा था। इसका आंसर सी हो जाएगा, रंगप्पा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? उड़िया का। ठीक है दोस्तों, उड़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था?
लक्ष्मी का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थे? 3। ठीक है दोस्तों, इसका बी आंसर सही हो जाएगा 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो भौंरी ने। ठीक है दोस्तों, भौंरी ने सीता को रसमलाई भेज दिया था। ऐसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, याद हो जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम है? सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, सुजाता की कितने कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? सुजाता की कितने कृतियाँ प्रकाशित हो सकी? 25 से अधिक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 52 क्वेश्चन की ओर। नगर कहानी का अनुवादक कौन है? नगर कहानी के अनुवादक कौन है? सुजाता। ठीक है दोस्तों, नगर कहानी के अनुवादक सुजाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। अनुज का स्त्रीलिंग रूप है? अनुज का स्त्रीलिंग रूप है अनुजा। ठीक है दोस्तों, अनुज का स्त्रीलिंग रूप है अनुजा। ठीक है दोस्तों, 54 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। इनमें शुद्ध शब्द कौन है? 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें शुद्ध शब्द कौन है? अधीन। ठीक है दोस्तों, 20 का आंसर सही हो जाएगा अधीन। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, दास शब्द का प्रवाची है? दास शब्द का प्रवाची है चाकर। ठीक है दोस्तों, 56 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, अपेक्षा शब्द का विशेषण है? अपेक्षा शब्द का विशेषण है अपेक्षित। सी इसका आंसर सही हो जाएगा अपेक्षित। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की ओर। वाग्जाल शब्द का संधि विच्छेद है? ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा वाकम प्लस जाल। ठीक है दोस्तों, इसका ये आंसर सही हो जाएगा वाकम प्लस जाल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूरब शब्द संज्ञा है? पूरब शब्द संज्ञा है व्यक्तिवाचक। पूरब शब्द संज्ञा है व्यक्तिवाचक का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। 59 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में सर्वनाम है? निम्नलिखित में सर्वनाम यह है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है अच्छा का। ये इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, समय का ख्याल रखते हुए, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन का आंसर देना है, इसलिए मैं आपको 4 ऑप्शन नहीं दे पा रहा हूँ। इसके लिए 61 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। 62 नंबर क्वेश्चन, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किरानी थे। ठीक है, जो गिरधर लाल जी थे ना, सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, 63 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, पंक्ति किस शीर्षक पाठक की है? मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ठीक है दोस्तों, ये सी नंबर इसके आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। चंद्रगुप्त या द्वितीय पूछ दे, चंद्रगुप्त का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त का व्यक्तिगत नाम देव था। ठीक है दोस्तों, देव। चंद्रगुप्त का व्यक्तिगत नाम देव था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? बहादुर पर चोरी का आरोप रिश्तेदार लगाता है। ठीक है,
बहादुर पर चोरी का आरोप रिश्तेदार लगाता है। ठीक है दोस्तों, कौन लगाता है? रिश्तेदार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, 66 नंबर। ठीक है दोस्त, बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अम्मा को मानते थे। ठीक है दोस्तों, अम्मा को। ठीक है, अम्मा को मानते थे बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज वो अपने अम्मे को मानते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, कोलकाता में है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक। ठीक है दोस्तों, 68 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? 68 नंबर दोस्तों, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? इसका आंसर डी हो जाएगा, जिसका अंतःकरण निर्मल हो। ठीक है दोस्तों, जिसका अंतःकरण निर्मल हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। रसा खान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? रसा खान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? इसका आंसर ए सही हो जाएगा, करील की कुंजों पर। करील की कुंजों पर। ठीक है दोस्तों, करील की कुंजों पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। नादिर शाह के सैनिकों ने किससे मार डाला? नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? नादिर शाह के सैनिकों ने धनानंद को मार डाला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं समय का ख्याल रखते हुए। 71 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? ग्राम्या से संकलित है। ठीक है दोस्तों, ग्राम्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, अज्ञेय किस काव्य धारा की कवि है? अज्ञेय किस काव्य धारा की कवि है? इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रयोगवाद का। ठीक है दोस्तों, प्रयोगवाद का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, वृक्ष रूपी चौकीदार ललकारता है। ठीक है दोस्तों, वृक्ष रूपी चौकीदार ललकारता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की ओर। कवि रेनर मारिया रिल्के जिसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है। कवि रेनर मारिया रिल्के जिसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है, इसका ए आंसर सही हो जाएगा, प्रभु का। ठीक है, कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? प्रभु का। ठीक है, प्रभु का। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन है, ख का उच्चारण स्थान क्या है? ख का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ठीक है दोस्तों, बी इसका आंसर सही हो जाएगा, कंठ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सरोज शब्द का संधि विच्छेद है। सरोज शब्द का संधि विच्छेद है, सी इसका आंसर हो जाएगा, सरह प्लस ज। ठीक है, सरह प्लस ज, सरोज शब्द का संधि विच्छेद है सरह प्लस ज। ठीक है दोस्तों, 77 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें शुद्ध शब्द है गणित। ठीक है दोस्तों, गणित जो है शुद्ध शब्द है। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? सिंधु शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन है,
नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। पुल्लिंग है दोस्तों, नियम जो शब्द है पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सभापति का 80 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका आंसर बी हो जाएगा, सभानेत्री। ठीक है दोस्तों, 81 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? भविष्य तक काल है, भविष्य तक काल है। ठीक, आंसर सी हो जाएगा, भविष्य तक काल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन, गृह प्रवेश कौन समास है? गृह प्रवेश कौन समास है? तत्पुरुष समास है। सी आंसर सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, 83 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, सुख शब्द का प्रवाची है। सुख शब्द का प्रवाची है प्रसन्नता, प्रसन्नता। ठीक है दोस्तों, प्रसन्नता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, छूत शब्द का विलोम है। छूत शब्द का विलोम है अछूत। ठीक है दोस्तों, छूत शब्द का विलोम है अछूत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है गहरी दोस्ती। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा, गहरी दोस्ती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, उग्र शब्द का विलोम है। उग्र, उग्र शब्द का विलोम है सौम्य। ठीक है, उग्र शब्द का विलोम है सौम्य, सौम्य। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, श्याम, श्याम सुंदर कौन समास है? श्याम सुंदर कौन समास है? कर्मधारय, कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की ओर। 88 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन शब्द तत्सम समास है? इनमें कौन शब्द तत्सम, तत्सम है? इनमें कौन शब्द तत्सम है? इनमें कौन शब्द तत्सम है? कर्पूरी, कर्पूरी तस्मस है। ठीक है दोस्तों, कर्पूरी, कर्पूरी तस्मस, आंसर सी हो जाएगा, कर्पूरी तस्मस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन की ओर। अंधों में, अंधों में कान्हा राजा लोकोकित का अर्थ है। अंधों में कान्हा राजा लोकोकित का अर्थ है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 90 नंबर क्वेश्चन, सादर का विलोम है, सादर का विलोम है, सादर का विलोम है निरादर। ठीक है दोस्तों, सादर का विलोम है निरादर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं समय ख्याल रखते हुए। 91 नंबर क्वेश्चन, 10 मुख कौन समास है? 10 मुख कौन समास है? बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास। ये इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का, किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका आंसर सी हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, निजवाचक का। ठीक है दोस्तों, इसका निजवाचक आंसर हो जाएगा, निजवाचक का। ठीक है, सर्वनाम का उदाहरण है निजवाचक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। परीक्षा जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, स्त्रीलिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, उदय का संधि विच्छेद करें। उदय का संधि विच्छेद करें। इसका आंसर डी हो जाएगा, उत्तम प्लस ए, उत्तम प्लस ए। उदय का संधि विच्छेद हो जाएगा उत्तम प्लस ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, निवास शब्द में उपसर्ग है। निवास शब्द में, निवास शब्द में उपसर्ग है नी का। ठीक है दोस्तों, नी का उपसर्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है?
धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है? किस चीज़ का सवाल है दोस्तों? आप लोग बता सकते हैं, थोड़ी देर टाइम देते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, रोटी का सवाल है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है? तो रोटी का है। ठीक है दोस्तों, सी इसका आंसर सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। वली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी? वली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी? इसका आंसर बी हो जाएगा, वैदिशवरन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन चल रहा है सॉरी 98 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया? कटक शहर का बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया? किसने पत्थर का बांध बनवाया था? इसका आंसर सी हो जाएगा, महाराज ययाति केसरी ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन का। 99 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? 48 नंबर का कमरा दिखलाने के लिए अम्लराज को कहा गया था। ठीक है दोस्तों, 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मंगमा की बहू का क्या नाम था? मंगमा की बहू का नाम नजमा था। ठीक है दोस्तों, मंगमा की बहू का नाम नजमा था। BBI है, इसे आप लोग निश्चित ही याद कर लीजिएगा।